बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा वाले जिन्फ़ो के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है, आप वीडियो देख रहे हैं। आज हमने अपने मुंदरों की जो है ये ऊन उतरवाई है। और बहुत सारे लोग ऊन जब उतरवाते हैं तो एक दो गलती ऐसी करते हैं, उससे जानवर जो है ये बीमार हो जाता है, स्ट्रेस के अंदर आ जाता है, परेशान हो जाता है। अक्सर जानवरों को बुखार हो जाता है, और ऐसा बुखार होता है इस मौसम के अंदर भी कि वो बुखार बाज़ औक़ात जानलेवा साबित होता है। जानवर एक्सपायर हो जाता है, जानवर का ही नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने किस उम्र के अंदर कजले को, छतरे को, मुंदरे को, मेंढे को जो है आपने ऊन उतरवानी है, मनवा देना है, साफ़ कर देना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो ये है कि जो ही ये बच्चा पैदा होता है कजले का, मुंदरे का, छतरे का, कुदरती तौर पे बाल उसके साथ होते हैं। तो 3 से 4 माह के अंदर जो ऊपर ऊन आती है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच होती है, और उसको कुंडल पड़े हुए होते हैं। ये निशानी होती है कि अभी ये 3-4 माह का है। 5 से 6 माह के अंदर जो है अच्छी खासी ऊन जो है वो सीधी हो जाती है। फिर वो, अगर आप गर्मी का मौसम हो तो आप ऊन उतरवाना चाहें तो कम से कम एज जो है 7-8 माह होनी चाहिए, तो आप ऊन उतरवा सकते हैं। तो जो कजले और मुंदरे वगैरह पालते हैं, तैयार करते हैं, वो लोग अपना तजर्बा शेयर करते हैं कि अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चे की ऊन उतरवा देंगे, आप उसे साफ़ कर देंगे, गंजा कर देंगे, तो वो कुछ दिनों के लिए अपनी ग्रोथ रोक लेता है। उसकी ग्रोथ के अंदर फ़र्क आ जाता है। तो ऐसा जानवर जिसकी ऊन 2 दांत के ऊपर उतरवाई जाए वो, और जो बच्चा 3-4 माह के अंदर मुंडवा दिया जाए, उसकी ऊन उतरवा दी जाए, दोनों की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जानवर की ऊन जो है कि आप 2 दांत के ऊपर उतरवा दें, तो जानवर की हाइट लेंथ जो है, ग्रोथ जो है, ये बेहतरीन ग्रोथ जो है ये कहलाएगी। अगर आपने छोटे बच्चे की ऊन उतरवा दी तो उसकी ग्रोथ के अंदर मसला आ जाएगा, क्योंकि जब ऊन थोड़ी बड़ी होती है उसके अंदर थोड़ी गर्माइश होती है, तो ऊन ढीली होती है, जानवर अपना आप जो है ये बनाता है, अपनी हड्डियों को मजबूत कर लेता है। उस हिसाब से फिर आप ऊन उतरवा सकते हैं। अगली बात यह है कि आप कैंची के साथ ख़ुद भी उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, किसी से उतरवा सकते हैं। तो हमने मशीन के साथ जो है बारीक ऊन ऊन तो जो है ये उतार दी है, ताकि जानवरों की जिल्द जो है नज़र आए। आगे गर्मी जो है ये स्टार्ट हो रही है, गर्मी का मौसम जो है ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो जानवर जो ही वंडा वगैरह खाते हैं तो ये हाँफना शुरू कर देते हैं, और गर्मी की वजह से साइड पे साए के अंदर बैठ जाते हैं, पानी बार बार पीते हैं, और अपना पेट नहीं भरते, वंडा और चारा बहुत कम खाते हैं। फिर ये जो ही शाम होती है, सूरज गुरूब हो जाता है, और रात को ये वंडा अपना खाते हैं, वंडा उठाना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से आपने जो है इनको उतरवा देनी है इनकी ऊन, ताकि ये कंफर्टेबल फ़ील करें। ज़्यादा मक्खी और मच्छर के अंदर आपने ये काम नहीं करना। अभी मौसम ठीक है, मक्खियाँ शुरू हो रही हैं, आ रही हैं, तो उन ऊन उतरवाने के बाद आपने क्या एहतियात करनी है। सबसे पहले आपने एक्टोफ़ोन या साइगोवान या जो है ये टाइगर पाउडर वगैरह आता है, तो ये आपने दुम्बे के ऊपर, छतरे के ऊपर ऊन उतरवा के लगा देना है, ताकि मक्खी मच्छर उसे तंग ना करे, वो अच्छी तरीके से खाए पिए और आराम भी कर सके। अगर आपने ऊन उतरवा दी है और जानवर को मक्खी जो है तंग कर रही है, उसे आराम नहीं करने दे रही, जानवर सो नहीं रहा, जानवर खा पी नहीं रहा, वो टांगे मार रहा है मक्खियों को बार बार, तो ये परेशानी होगी। अभी हमने 4-5 की उतरवा दी है, बाकी 22 लगे हुए हैं। तो इसके बाद जो है हम ये इनमें से कोई भी एक चीज़ लेंगे, टाइगर पाउडर लेंगे या सागवान लेंगे या और भी बहुत सारे साशे वगैरह मार्केट के अंदर हैं, वेटरनरी स्टोर से मिल जाते हैं मक्खियों के लिए। तो आप 1-1.5 लीटर की बोतल के अंदर डाल लें, पानी भर लें, ऊपर शावर लगा लें, तो वो भी आप 1-2 टाइम इनके ऊपर अगर करेंगे चारे को बचा के, तो फिर जो है उससे भी मक्खी और मच्छर से आपके जानवर महफूज रहेंगे। और फिर जो है 1 आध हफ्ते के अंदर थोड़ी सी ऊन बड़ी हो जाएगी, ताकि मक्खी ऊपर बैठे
तो उसका मुंह जो है, उसका डंग जो है ये जिल्द तक ना पहुंच सके, तो फिर जानवर जो है ये परेशान नहीं होता। जो ही इनकी ऊन अभी नहीं आई तो उस वक़्त तक इनको मक्खी जो है ये परेशान करके रखेगी। तो इस वजह से सबसे बड़ी सेफ्टी जो है ये ऊन उतरवाने के बाद एहतियात है कि आपके बाड़े के अंदर जो है आप जहाँ जानवर रख रहे हैं वहाँ मक्खी मच्छर ज़ीरो होना चाहिए, ताकि जानवर परेशान ना हो। दूसरी बड़ी गलती जो है वो ये है कि जो ही ऊन उतर जाती है, मौसम थोड़ा सा बेहतर है, गर्मी लगती है, तो बंदे जल्दी से क्या करते हैं, उनके दिल में ये ख्याल होता है कि जानवर को जल्दी से नहलाएं, साफ़ सुथरा करें, वाश कर दें, जानवर खूबसूरत नज़र आए, ताकि हमें हौसला अफजाई हो और जानवर भी अच्छा दिखे, कोई देखने वाला भी कहे भाई आपके जानवर साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं। जो ही वो नहलाते हैं, क्योंकि ऊन की अपनी गर्माइश बहुत ज़्यादा है, ये इनके ऊपर एक कंबल नुमा था, और जो ही ऊन उतर गई तो बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर जो है उस लिहाज से नीचे आया है यकदम। जैसे जो ही आप कोई चीज़ उतारते हैं, रज़ाई कंबल वगैरह, तो फ़ौरन आपको थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। इस लिहाज से अभी आपने अगर नहला दिया आज ही, कल, परसों, तो फिर जानवर को बुखार होने का ख़दशा होता है। रात को के फिर भी थोड़ी सी ठंडक होती है, बाज़ औक़ात हवा चल जाती है, कई इलाकों के अंदर अभी भी गर्मी नहीं आई, अभी भी सर्दी है। तो वो जो ही नहलाएंगे तो जानवर के ऊपर ऊन नहीं है, वो रात बैठेगा, उसे सर्दी लगेगी, तो जानवर को बुखार हो जाएगा, खाना पीना तर्क कर देगा, या फिर वो बुखार के अंदर जो है मुब्तला हो जाएगा। फिर इलाज करते करते जानवर जो है कमज़ोर हो जाएगा। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर परेशान हो जाता है, फिर बाज़ औक़ात एक्सपायर भी हो जाता है, जानवर मर जाता है। तो ये आपने एहतियात करनी है। आपने कम से कम जो है 8 से 10 दिन जानवर को नहलाना नहीं, आपने उसे जो है आम माहौल के अंदर रखना है। आपने नहलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी 8 से 10 दिन। जो ही 8 से 10 दिन गुज़र जाएं तो आप फिर उसे जो है अच्छे तरीके से दिन के वक़्त जो है तकरीबन 9-10 बजे, जब अच्छा ख़ासा सूरज निकल आए, सूरज के अंदर तपश हो, गर्मी हो, तो फिर आप जो है अपने कजरों को नहला सकते हैं। आप उन्हें अच्छे तरीके के साथ जो है नहलाएं। आप साबुन के साथ, शैम्पू के साथ कजरों की अच्छे तरीके से धुलाई करें। सॉफ्ट सा एक कपड़ा ले लें, उसके अंदर जो है टब के अंदर आप साबुन या सर्फ़ डाल लें, शैम्पू डाल लें, जिससे भी आप नहलाना चाहते हैं। तो कपड़ा आपके हाथ के अंदर होना चाहिए, कपड़े के साथ आप रगड़ लगाएं, पूरे जिस्म के ऊपर मसाज करें अच्छे तरीके से जो है। ये जो ही साबुन वगैरह शैम्पू लग जाए तो आप 2-3 बार अच्छे तरीके से रगड़ें और उनकी आँखों को ज़रा महफूज करें। मुंह को आप धोएं, धो के फिर ऊपर जो है आप पानी जो है वो ताज़ा पानी, फ्रेश पानी जो होता है वो ऊपर डाल के अच्छे तरीके से नहला दें। जो ही आपने जानवरों को नहला दिया तो आप जो है उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, जो है ताकि जानवर जो है 2-3 वगैरह जिस्म को झटका लेगा, झटका देगा। जानवर अपनी ऊन वगैरह को सुखा ले, जिस्म खुश्क कर ले, फिर आप उसे अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी बांध सकते हैं और आप जो है उसे अपने बाड़े के अंदर रख सकते हैं, शेड के अंदर आप उसे डाल सकते हैं और जानवरों के अंदर वो रहे। अब दूसरी बात ये भी ज़हन में आती है कि आपने कब कब उसे नहलाना है। कुछ लोग रोज़ नहलाते हैं, कुछ कहते हैं कि 1 महीने के बाद नहलाएं। तो बहुत सारे जानवर जो हैं ये कजले, ये नहाने से खुश होते हैं, तो आप इन्हें वीकेंड के ऊपर जो है ये नहला सकते हैं। 8-10 दिन के बाद जो आप उसे नहलाएं, कोई मसला नहीं है। जो ही गर्मी ज़्यादा हो जाए तो आपने तपे हुए जानवर को कभी नहीं नहलाना। अगर आपका जानवर कहीं गर्मी के अंदर है या खुला है या भाग दौड़ के आया है, तो आपने उसे ठंडी जगह पे लाना है। आधा घंटा, घंटा उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो फिर आपने उसे भिगोना है। फिर आपने उसके ऊपर जो है ये पानी वगैरह डालना है, ताकि आपका जानवर बीमार ना हो जाए। ये आपने ख़ास एहतियात करनी है, क्योंकि ईद के अंदर अभी कम माह हैं, तो आपने सारी एहतियातों को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए अपने जानवर को तैयार करना है। फिर दूसरी बात यह है कि जिस दिन आप उसे लस्सी वगैरह पिलाएं या तेल वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाएं, तो कोशिश करें उस दिन भी आप ना नहलाएं। जिस दिन आपने नहलाना हो उस दिन जो है आप उसे ये लस्सी वगैरह, ये ऑयल वगैरह जो सरसों का इस्तेमाल करवाया जाता है, ये उसे ना इस्तेमाल करवाएं। तो एक दिन का आप गैप कर लें, नागा कर लें, तो अगले दिन जो है
अपने जानवर को आप तेल वाली रूटीन जो है ये जारी रखें। तो कुर्बानी के जानवरों को जो ही उनकी ऊन उतरवाई जाती है, उनको मूंड दिया जाता है, उसके बाद जानवर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है और ये अच्छी फीलिंग इसके अंदर आती है। और जानवर जब खुश होता है अंदर से, तो फिर जो है जानवर अच्छे तरीके से अपनी बढ़ोतरी जो है उसको कायम करता है, बढ़ाता है। तो उसका जिस्म जो है दिन ब दिन फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जानवर फरबा होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि ये बाल जो हैं बहुत ज़्यादा कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, जिस्म से ताकत खींचते हैं। तो वो सारी ताकत जो बालों को लग रही थी, ऊन को लग रही थी, वो सारी जो है अब ख़त्म हो चुकी है। आपके जानवर की बॉडी को वो विटामिन और कैल्शियम लग रहे हैं। उस लिहाज से भी जानवर के वेट के अंदर, बॉडी के अंदर जो है ये फ़र्क आ रहा है, जानवर आपका फरबा हो रहा है। तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो आप जो है वनडे की मिक़दार कम से कम 2 टाइम जो है आधा आधा किलो मिक्स वंडा जो है ये अपने जानवरों को डालना शुरू कर दें। जो ही गर्मी ज़्यादा आ जाए, गर्मी का मौसम जो है शिद्दत इख्तियार कर जाए, यानी तकरीबन जो है अप्रैल का लास्ट हो या मई जून जुलाई शुरू हो जाए, तो इन महीनों के अंदर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो आप अपने जानवरों को दोपहर के अंदर ठंडा मीठा जो मशरूब है वो ज़रूर पिलाएं। आप जो है 4-5 लीटर पानी ले लें, ताज़ा फ्रेश थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए पानी। उसके अंदर आप जो है तकरीबन 100 से 150 ग्राम जो है गुड़ वगैरह डाल लें, या आप 100 ग्राम जो है ये बेसन भी डाल सकते हैं, या बेसन और गुड़ डाल के एक अच्छा सा मशरूब बना लें। फिर वो मशरूब जो है आप अच्छी तरीके से उसको हल करके अपने जानवर के सामने रखें, ताकि वो मीठा और जो उसकी स्मेल आएगी, खुशबू आएगी उसे बेसन की, उस लिहाज से वो ज़्यादा पानी पिएगा। तो जानवर के लिए गर्म मौसम के अंदर पानी पीना ये बहुत अच्छी बात है। जिनके जानवर अच्छे तरीके से पानी पीते हैं, पेट भर के वंडा जो है वो टाइम से खाते हैं, और उनका मैदा भी ठीक रहता है, मैदा ठंडा रहता है, और वो अपने वंडे को अच्छे तरीके से हज़म भी करते हैं। फिर वो वंडा जो है उनके जिस्म को, बॉडी को लगता है। उस लिहाज से जानवर की ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। तो इस लिहाज से आपने ये तरीक़ाकार इख्तियार करना है, तो आपका जानवर इंशाअल्लाह बीमार भी नहीं होगा, आपका जानवर बेहतरीन रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ाएगा और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इंशाअल्लाह इस तरीके से आप तैयारी करें, इस तरीके से जानवर को जो है आप तैयार करें। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।